हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करती हैं वृश्चिक राशि। और ये जो रीडिंग है आपकी 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 की है। तो स्कॉर्पियोज यहाँ पे सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। देन मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग नो कांटेक्ट वाले हैं, अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो उनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी वो देख लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये 15 दिन आपके जाएंगे कैसे, यानी कि 16 से 30 सितंबर 2024 में आप दोनों के बीच में होगा क्या। चलिए स्कॉर्पियो, सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। और शुरू करते हैं रीडिंग को। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी स्कॉर्पियोज के लिए 16 से 30 सितंबर 2024। नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी स्कॉर्पियोज के लिए 16 से 30 सितंबर 2024। हायर पर्पस, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, पार्टनरशिप। देखिए स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे 15 दिन के लिए ये दिख रही है। आपके पार्टनर ना आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स इमोशंस तो हैं। अब ये थोड़े टाइम के लिए दिख रही है मुझे, यानी कि 16 से 20 सितंबर के आसपास जैसे होता है ना, आपके पार्टनर आपको लेकर कोई सपना देख रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं। और एक जैसे होता है ना कि फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर। बट वो सिर्फ एक सोच रहे हैं, जैसे होता है ना इंसान सपने देख रहा है रिलेशनशिप को लेकर, लव को लेकर, यानी कि आपसे कोई बात कहना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। बट उस डायरेक्शन में वो सिर्फ सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, यानी कि एक ख्याली पुलाव दिमाग में सोच चल रही है, बट उस डायरेक्शन में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हाँ, मन में प्यार जरूर है, फीलिंग्स है, हो सकता है किसी लेवल पे अपनी फीलिंग्स को आपको जाहिर करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन उतना एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं। और इसी कारण से उनको ये लग रहा है कि भी जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, और ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, ये दोनों कार्ड इकट्ठे यही बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन सितंबर के महीने में 16 से 30 सितंबर के बीच में स्कॉर्पियोस आपके पार्टनर ना ये सोच रहे हैं कि आप दोनों अगर मिले हो तो इसका कोई कारण होगा, कोई मतलब होगा। जैसे होता है ना, हम मिलते हैं तो हमें लगता है कि हमें ज़िंदगी में लेसन्स मिलते हैं सीखने के लिए, कि ये परमात्मा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कोई कारण रहा होगा, कोई पर्पस होगा जिसके कारण आप लोग मिले। और कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ों को यही सोचकर छोड़ रहे हैं या सरेंडर कर रहे हैं कि भी जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में, उसमें जो भी हो रहा है वो कुछ अच्छे के लिए हो रहा है, और आगे जाके जो भी होगा उसमें भी कोई भलाई होगी। जैसे हम कई बार सोच लेते हैं ना कि यार जो भी हमारे साथ हो रहा है कि चलो शायद अच्छे के लिए हो रहा होगा, और आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। तो एक वैसी सी सोच उनकी अभी रहती हुई दिख रही है। एक्शंस लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, प्यार करते हैं, आपको बोल नहीं पा रहे हैं, और इसीलिए कुछ चीज़ों को परमात्मा के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर मुझे छोड़ते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज आपके पार्टनर। और आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ, स्टडीज, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर अपने आप को बिजी रख रहे हैं, या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और आपके साथ देखिए एक टुगेदरनेस तो चाहते हैं, ये नहीं कि नहीं चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मन में फीलिंग्स है लेकिन उस डायरेक्शन में एक्शंस नहीं ले रहे हैं स्कॉर्पियोज। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बोल रहा है कि कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रहे हैं कि भी बिना रिलेशनशिप के या बिना पार्टनर के रहा जाए। और उनको ये लग रहा है कि सिंगल अगर रह लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में आते हो, अच्छे से बात करते हो तो ठीक है, अगर नहीं भी करते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि वो अपनी ज़िंदगी में अकेले सर्वाइव कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, आपके ऊपर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर नहीं होना चाहते हैं, और एक अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे होता है ना, उनको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, वो जो उनकी हॉबीज़ है या जो चीज़ें उनको पसंद है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड देखिए आपके साथ हमेशा का साथ तो चाहते हुए दिख रही है। मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि फीलिंग्स इमोशंस है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम चीज़ यही है। हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है आपके साथ लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, शादी चाह रहे हैं, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हैं, या फिर आपके साथ रीयूनियन, रिकन्सिलेशन, ये सारी चीज़ें चाहते हैं। एंड
अदरवाइज हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं। या तो उनको उतना समझ नहीं लग रही है चीज़ों की कि कैसे आगे बढ़े। आपको सॉरी बोलना चाहते हैं या फिर आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का कि आप सॉरी बोलें। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर वो खुद एक्शन लेना चाहते हैं ना, नहीं ले पा रहे हैं स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर। और कहीं न कहीं आपके पार्टनर को ये फ़ील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर कुछ चीज़ें चल भी रही हैं ना, जो भी चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आपके पार्टनर के हिसाब से, उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में या तो उनकी खुद की इमेच्योर एनर्जीज़ के कारण, उनकी गलतियों के कारण, या फिर आपकी गलतियों के कारण, आपकी इमेच्योर एनर्जीज़ के कारण चीज़ें कुछ खराब हुई हैं, ये चीज़ें दिख रही हैं। तो इसीलिए कुछ चीज़ों को परमात्मा के ऊपर, अल्लाह या यूनिवर्स के ऊपर छोड़ते हुए दिख रहे हैं कि जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, और आगे जाके जो भी होगा आप दोनों के साथ वो अच्छा ही होगा। एक बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, और करियर के ऊपर भी फोकस करते हुए दिख रहे हैं, या स्टडीज़ पढ़ाई अगर करते हैं तो उसके ऊपर भी अपने आप को बिजी रखते हुए दिख रहे हैं। स्कॉर्पियस, यहाँ से मैं ना उन लोगों के कार्ड लूंगी जो लोग नो कांटेक्ट में है, यानी कि जिनकी बातचीत नहीं हो रही है कुछ हफ्तों से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से। तो वो स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के बीच में हम देख लेंगे स्कॉर्पियोज कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, वो देख लेते हैं। स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट की सिचुएशन में क्या होगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए स्कॉर्पियोज, मुझे दिख रहा है कि जो लोग नो कांटेक्ट में है ना, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, मतलब काफ़ी समय से बात नहीं हो रही है, कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, या कुछ महीनों से, या काफ़ी लंबे टाइम से बात नहीं हो रही है। तो चीज़ें तो दिख रही हैं कि कुछ चीज़ें एंड हुई हुई हैं, अब एंड हुई हुई हैं, यानी कि ख़त्म हुई हुई है, इसीलिए आप लोग बात नहीं कर रहे हो। अब या तो आपको कोई बात बुरी लगी, पार्टनर को कोई बात बुरी लगी, आप लोगों ने बात बंद कर दी करनी, या किसी और कारण से, हर्ट एनर्जीज के कारण आप दोनों में से किसी एक इंसान ने कम्युनिकेशन करना बंद कर दिया। चीज़ें किसी लेवल पे एंड तो हुई है, लेकिन अगर आप नो कांटेक्ट में देखें, मुझे यहाँ पे ये कार्ड आया 4 ऑफ बॉन्ड्स का। ये कार्ड शादी का, कमिटमेंट का, लिव इन रिलेशनशिप का, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का होता है, एंगेजमेंट का भी होता है। तो हो सकता है आप में से कोई एक इंसान स्कॉर्पियो शादी चाह रहा है, एंगेजमेंट चाह रहा है, लॉन्ग टर्म चाह रहा है, और वो इंसान थोड़ा सा जिद पकड़ के बैठा है कि उसको जब तक वो चीज़ें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं मिलेंगी वो तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। या कोई भी चीज़ जो इंसान इस रिलेशनशिप से रिलेटेड चाहता है, इसके कारण एक जिद पकड़ी हुई है आप दोनों में से किसी एक इंसान ने, और इसी कारण से शायद हो सकता है कुछ इश्यूज हुए हों आप दोनों के बीच में, कोई भी रीजन रह सकता है, मुझे दिख रहा है। बट नो कांटेक्ट का मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ों को बेटर तो करना चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा अभी सोच विचार ज़्यादा चल रहा है स्कॉर्पियोज ये 15 दिन के लिए। 16 से 30 सितंबर के बीच में मुझे ये दिख रहा है कि उतने एक्शंस नहीं ले रहे हो, और सोच विचार ज़्यादा चल रहा है, प्लानिंग ज़्यादा चल रही है फ्यूचर को लेकर कि करना क्या है, इस रिलेशनशिप में रहना है कि मूव ऑन कर जाएं, कि आगे बढ़े, या जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दें, या फिर इंतज़ार करें अभी। एक वैसी सी गहरी सोच में आप दोनों, या आप दोनों में से कोई एक इंसान, या फिर स्कॉर्पियोज आप हो सकता है रहते हुए दिख रहे हो। कुछ चीज़ें परेशान तो हो रही हैं, हर्ट तो रह रही हैं, लेकिन हो सकता है मन में एक है कि भी हमेशा का साथ बना रहे, शादी हो, एंगेजमेंट हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, ट्रैवल पे भी जाना चाहते हो, वेकेशन पे भी जाना चाहते हो, बट चीज़ों को बहुत जल्दबाजी में डील नहीं करना चाहते हो, इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हो। जो भी फैसला लेना चाहते हो आप लोग नो कॉन्टैक्ट वाले, वो बहुत सोच समझ कर करना चाहते हैं चीज़ों को डील। और लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा चल रही है कि करना क्या है इस रिलेशनशिप के लिए, रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, या अभी और इंतज़ार करना चाहिए, या फिर जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे चलने दें। ये चीज़ें मुझे दिख रही है। अभी मेरे को एक्शंस यहाँ पे नहीं दिख रहे, हालांकि आप दोनों में से चाहता है चीज़ों को, एक इंसान चीज़ों को बेटर करना, ठीक करना, क्योंकि अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो कि रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हो, ये चीज़ें हैं। तो स्कॉर्पियंस नो कॉन्टैक्ट का मुझे अभी नहीं दिख रहा कि आप लोगों में उतनी कन्वर्सेशंस होगी, क्योंकि ये 15 दिन की रीडिंग है, तो 15 दिन में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। बट हाँ, ये दिख रहा है कि अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, यानी कि 5-6 महीने से चल रहा है, तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है चीज़ें अभी उतनी सॉल्व नहीं होंगी। अगर आप लोगों की ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है, यानी कि कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, 2-3 दिन बात बंद हो जाती है, 2-3 दिन ठीक हो जाती है, तो फिर अभी भी सिचुएशंस जैसी चल रही वैसी ही चलेंगी, कुछ एक्स्ट्रा उसमें होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा। अभी हम देख लेते हैं स्कॉर्पियोज कि आप लोगों में आउटकम क्या निकलेगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या निकलेगा। आउटकम देख लेते हैं कि होगा क्या ये 15 दिन के लिए, 16 से
30 सितंबर 2024 में स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी 16 से 30 सितंबर 2024। प्रपोजिशन, रिटर्न एंड अपॉलजी, आई ऑफ द बिहोल्डर। ये है आपके 15 या 16 दिन कैसे जाएंगे, यानी कि 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024 स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के कैसे रहेंगे। तो देखिए स्कॉर्पियोस यहाँ पे मुझे 15 दिन के लिए चीज़ें ठीक दिख रही हैं। अब मुझे आगे का नहीं पता, यानी कि 16 से 30 सितंबर की रीडिंग है। इसके बीच में चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी ठीक होती हुई दिख रही हैं, बेटर होती हुई दिख रही हैं, अगर कुछ इश्यूज चल रहे थे। अब देखिए जो कार्ड्स मैंने पहले निकाले ना, नो कॉन्टैक्ट, वो डिफरेंट थे। मैंने पहले ही बताया था कि नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन ऐसी रहेगी कि आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर की प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हो कि करना क्या है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, शादी चाहते हो, लेकिन एक बहुत गहरी सोच में आप लोग रहते हुए दिख रहे हो, वो चीज़ें हैं। वो अलग रीडिंग थी जो मैंने अभी पहले निकाली थी नो कॉन्टैक्ट की। अब ये है ओवरऑल, यानी कि होगा क्या, 15 दिन कैसे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में, कई बार होता है कि हम लोग कभी कभी बात करते हैं, लेकिन कई बार होता है हम रेगुलर बात करते हैं। बहुत सारे लोग होंगे यानी कि जिनकी बातचीत हो रही है, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी ना बहुत कम बात होती है, कि जैसे एक आधा दिन बात हुई, उसके बाद बिल्कुल 8-10 दिन बात नहीं हो रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, और कुछ लोगों का होता है कि डेली कम्युनिकेशन हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कॉर्पियोज और उनके पार्टनर होंगे। उस हिसाब से देखिए चीज़ें मुझे किसी लेवल पे, अगर तो आप लोगों में कुछ मनमुटाव चल रहे थे स्कॉर्पियोज, यानी कि कुछ टाइम से कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वहां पे मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं स्कॉर्पियोज इन 15 दिन के लिए। अगर हम इस कार्ड्स, मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ। चीज़ें मुझे किसी लेवल पे बेटर होती हुई दिख रही है, मुझे किसी लेवल पे रिकंसिलेशन पैचअप होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप लोगों का नया नया रिलेशनशिप है, तो मुझे लग रहा है वहां पे या तो आप अपने पार्टनर को प्रपोज कर रहे हो स्कॉर्पियोज, या आपके पार्टनर आपको प्रपोज कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हो अपने लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए अपना लव ऑफर कर रहे हो। अगर ये बिल्कुल नया नया रिलेशनशिप है, यानी कि दोस्ती है, तो रिलेशनशिप में जा रहे हो, एक दूसरे से अपना प्यार जाहिर कर रहे हो। और अगर आप लोग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो, तो वहां पे भी मुझे यही दिख रहा है कि अगर रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो वहां पे मुझे दिख रहा है एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा लव, केयर, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस है, एक दूसरे से अपनी बात कह रहे हो और मिल रहे हो, कोई समय बिता रहे हो, डेट पे जा रहे हो, जैसे होता है ना टाइम स्पेंड करना, वो चीजें रहती हुई दिख रही हैं। कुछ लोगों में फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शंस भी बन रहे हैं, जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। और जिनके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे थे कुछ टाइम से, वहां पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान कोशिश कर रहा है चीजों को ठीक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न एंड अपॉलजी का भी कार्ड है और न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है। तो स्कॉर्पियस यहाँ पे मुझे आप लोगों के रिलेशनशिप 16 से 23-24 सितंबर तक ठीक दिख रहा है। 16 से 23-24 सितंबर। अब 16 से 23-24 सितंबर का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल 16 से 23-24 सितंबर बिल्कुल ठीक रहेगा। हो सकता है किसी का 20 सितंबर को ठीक हो जाए, किसी का 21 को हो जाए। तो ये टाइम पीरियड में कुछ चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं, यानी कि एक रिकंसिलेशन हो रहा है अगर इश्यूज थे। अगर ऑलरेडी चीज़ें अच्छी चल रही तो बहुत अच्छी चल रही हैं, यानी कि आप दोनों मिल रहे हो, नया नया रिलेशनशिप है तो एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हो। और अगर कुछ टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान सॉरी बोल के इस रिलेशनशिप में वापस आता हुआ दिख रहा है। अगर स्कॉर्पियोज आपसे कोई गलती हुई, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर को सॉरी बोल के इस रिलेशनशिप में वापस जा रहे हो और एक नई शुरुआत कर रहे हो, जिसमें एक मन में फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार है। और अगर आपसे कोई गलती मान लो नहीं हुई है, अब ज़रूरी नहीं कि आपसे ही हुई हो सकता है पार्टनर से भी हुई हो। तो अगर पार्टनर से हुई हुई है, तो हो सकता है वो आपसे सॉरी बोल के इस रिलेशनशिप में वापस आ रहे हैं। यानी कि जिस इंसान से कोई गलती, कोई मिस्टेक हुई है, वो अपनी गलती का एहसास हो रहा है और इस रिलेशनशिप में वापस जा रहा है, और एक नई बिगिनिंग, एक फ्रेश बिगिनिंग किसी लेवल पे आप दोनों में होती हुई दिख रही है, जिसमें चीज़ों को सॉल्व करने के ऊपर फोकस है, चीज़ों को बेटर करने के ऊपर फोकस है कि कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे रिलेशनशिप को ठीक बेटर कर सकते हैं। एक नई शुरुआत किसी भी लेवल पे हो रही है। अब देखिए यहाँ पे नई शुरुआत सबके लिए अलग अलग होगी। अगर जैसे मान लो मैंने बोला रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, तो हो सकता है आप लोग काफी समय से बात नहीं कर रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत यही होगी कि आप दोनों में बातचीत हो गई, सिर्फ कम्युनिकेशन हो गया। अब जिनकी ऑलरेडी बातचीत हो रही है, तो उसमें चीजें और अच्छी होती हुई दिख रही है, यानी कि आप बहुत ज्यादा प्यार एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो। और जिन लोगों के रिलेशनशिप
ठीक चल रहा था, तो वहाँ पे हो सकता है एक कमिटमेंट, शादी की बातें भी कुछ चल सकती हैं। और यहाँ पे मैं बार-बार बोल रही हूँ, जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज़ चल रहे थे, वहाँ पे हो सकता है सिर्फ़ कम्युनिकेशन हो जाए, यानी कि बातचीत हो जाए। अगर बातचीत नहीं हुई थी काफ़ी समय से, तो जिस इंसान से गलती हुई थी, वो इंसान सॉरी बोल के इस रिलेशनशिप में वापस जा रहा है और चीज़ों को बेटर करने के ऊपर ठीक कर रहा है, और किसी लेवल पे आप दोनों में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, एक रिकन्सिलिएशन किसी लेवल पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। अब किसी लेवल का मतलब होता है कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही हैं, कुछ लोगों के लिए थोड़ी कम ठीक हो रही हैं। अब ये नहीं ना पता पार्टनर की नेचर कैसी है, वो किस तरह का बिहेवियर करेंगे। तो हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी, लेकिन चीज़ें मुझे ठीक होती हुई ज़रूर दिख रही हैं। ये 16 से 23, 24 या 25 सितंबर का समय मुझे ठीक दिख रहा है। लेकिन उसके बाद कुछ इश्यूज़ फिर से दिख रहे हैं स्कॉर्पियोज़। यानी कि 25 सितंबर के बाद या 24 सितंबर के बाद से लेकर 30 सितंबर के बीच में मुझे फिर से लग रहा है कि फिर से कुछ कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। फिर से मुझे लग रहा है आप दोनों में जो चीज़ें सॉल्व हो रही थी, ठीक हो रही थी, बातचीत हो रही थी, कम्युनिकेशन आप लोग कर रहे थे, सॉरी बोल रहे थे, एक रिजेक्शन एक-दूसरे को देते हुए दिख रहे हो। अब यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियोज़, या तो आप अपने पार्टनर को रिजेक्शन दे रहे हो या आपके पार्टनर आपको रिजेक्शन दे रहे हैं। यानी कि एक दूस चीज़ें किसी लेवल पे जैसे ठीक हुई और एकदम से फिर उसके बाद चीज़ें खराब होती हुई दिख रही हैं। यानी 24-25 सितंबर से लेके 30 सितंबर के बीच-बीच में या तो आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हो या आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर रहे हैं, यानी कि एक-दूसरे को ब्लॉक कर रहे हो। जिन लोगों की आदत होती है ना ब्लॉक करने की, ये उन लोगों के लिए है। बहुत सारे लोग अब ब्लॉक कहाँ पे होता है, व्हाट्सएप पे हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, फेसबुक पे, कहीं पे भी सोशल मीडिया पे। अगर ब्लॉक नहीं कर रहे हो, बहुत सारे लोग होते हैं ब्लॉक नहीं करते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट में भी नहीं रहते हैं, बट खुल के रिलेशनशिप में नहीं आते। जैसे होता है ना अवॉइड करना, इग्नोर करना, अपनी एक्टिविटीज़ में पार्टनर को नहीं इन्वॉल्व करना। तो एक कहीं न कहीं किसी चीज़ के लिए या तो आप अपने पार्टनर को मना कर रहे हो स्कॉर्पियोज़, या आपके पार्टनर आपको मना कर रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि रिजेक्शन मिल गई, मना कर दिया, तो वो चीज़ें हैं। यानी कि एक अकेलापन फ़ील कर रहे हो। यहाँ पे ये कार्ड यही बोलता है कि उतना कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, जिसके कारण उतना अंदर से खुश नहीं फ़ील कर रहे हो। और यहाँ पे देखिए कहीं न कहीं मुझे ये दिख रहा है कि एक इंसान नेगेटिव सोच रहा है आप दोनों में से। उसका कारण यही है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इस रिलेशनशिप को लेकर एक नेगेटिव सोच है। अब होता ना जैसे पार्टनर के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, या फिर माइंड में कुछ थॉट्स ऐसे चल रहे हैं जिसके कारण चीज़ें नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। और कहीं न कहीं या तो हो सकता है आप दोनों में से किसी एक इंसान, जो इंसान नेगेटिव सोच रहा है, अगर आप सोच रहे हो स्कॉर्पियोज़, तो आप हो सकता है आपके माइंड में पार्टनर को लेकर एक आपने सोच बना ली है कि ये इंसान ऐसा है, ये ऐसा ही रहेगा। और नेगेटिव सोच सोच रहे हो, उसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर आपके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी और इंसान के ऊपर बिलीव कर रहा है, यानी कि कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा इंसान है। आप दोनों में से कोई एक इंसान उस इंसान के ऊपर विश्वास कर रहे हो, और उस इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, इरादे सही नहीं है, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें सच नहीं देख रहे हो, या तो आपको सच नहीं पता स्कॉर्पियोज़, या आपके पार्टनर को सच नहीं पता। क्योंकि स्कॉर्पियोज़ आपकी रीडिंग है, तो आप ही कहीं न कहीं मुझे लग रहा है, या तो आपको पार्टनर की तरफ से रिजेक्शन मिल रही है, या आप अपने पार्टनर को रिजेक्शन दे रहे हो। लेकिन किसी सच से वाकिफ़ हो, नहीं हो, यानी कि कोई सच आपको नहीं पता, या फिर कुछ लोगों के लिए देखिए थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि कोई इंसान है जो इस रिलेशनशिप में कुछ मैनिपुलेशन कर रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है, उसके कारण आप दोनों में इश्यूज़ हुए। अब ये इंसान सबके लिए नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के रिलेशनशिप में ऐसा हो, बट हाँ, एक रियलिटी नहीं पता, ट्रुथ नहीं पता, इसलिए कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर आप दोनों में से किसी एक इंसान की सोच नेगेटिव हो रही है, पॉज़िटिव नहीं सोच रहे हो। अब जब सोच इंसान की नेगेटिव हो जाएगी, हम रिलेशनशिप को पॉज़िटिव तरीके से नहीं डील करेंगे, तो फिर कहाँ से ढंग से बात करेंगे और कहाँ से कम्युनिकेशन करेंगे, ये चीज़ें दिख रही हैं। इसलिए 24-25 सितंबर के बाद से मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ नहीं दिख रहा, इवन एक-दूसरे को लिए ब्लॉक कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ऐसा लग रहा है रिजेक्शन मिल रही है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है, अपनी एक्टिविटीज़ में इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, एक अकेलापन-सा फ़ील कर रहे हो। स्टार्टिंग से मिड तक ठीक दिख रहा है, स्टार्टिंग से मतलब 16 सितंबर से लेकर 24-25 सितंबर। अब ये चीज़ें देखिए किसी के लिए 20 या किसी के लिए 19 सितंबर को ठीक हो जाएँगी, किसी के लिए 21-22 को। यानी कि 2-4 दिन, 5 दिन तो चीज़ें ऐसे ही लगेंगा कि जैसे जन्नत है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बाप रिलेशनशिप ठीक हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, चलो उसमें ये एक बहुत खुशी हो रही है कि भी काफ़ी समय से बात नहीं हुई थी, तो बातचीत ही होगी। बट एकदम से चीज़ें फिर एंड में जाके कुछ इश्यूज़ क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। अब ये 16 से 30 सितंबर की रीडिंग है, अक्टूबर की रीडिंग अलग से बनाऊँगी, तो वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी चीज़ें कि ये वाले कार्ड्स क्यों आए थे। तो रीडिंग अगर मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।